इसे कि हमें डर है कि कहीं तुम मुहर्रम को ऐसे ना भुला दो जैसे तुमने गदीर को भुलाया है। अच्छा, मासूम ने क्या फरमाया? मासूम ने फरमाया हमें डर है कहीं तुम मुहर्रम को ऐसे ना भुला दो जैसे गदीर को भुलाते हैं। तो कौन सा शिया है भाई जिसने गदीर को भुलाया? कोई है? हमें तो नहीं मिला। आपके पास हो तो बताइए। कोई नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि हम गदीर मनाते हैं मगर फजाइल तक, अमल तक नहीं। मासूम ने जो गदीर का तरीका बताया है वो अजीब है। मासूम ने फरमाया, सुन लीजिए तो आखिरत, अजीब जुमला। मासूम ने फरमाया कि ईद कैसे मनाओ? गदीर ईद अकबर है ना, इससे बड़ी ईद नहीं है। ये खाली ईद नहीं है, ईद अकबर है। ईद तो वो है जो रोजों के मुकम्मल पे मनाई जाए, गदीर वो है जो दीन के मुकम्मल होने पे मनाई जाए। और एक जुमला और कह दूं, वो ईदें सब मनाते हैं, गदीर सब नहीं मनाते। नहीं, जुमला कह दूं, गदीर सब नहीं मनाते। यह तय है कि गदीर मनाने वालों का शायद अब्बा अमीर ना हो, मगर यह मुमकिन नहीं है कि गदीर मनाने वाले की अम्मा शरीफ ना हो। गदीर वही मनाता है जिसकी मां शरीफ। अब सुन लीजिए आप, गदीर कैसे मनाना है? कैसे मनाना है? फरमाया गदीर ऐसे मनाना है कि पहले रोजा रखना है, नियत करना है कि हम रोजा रखते हैं गदीर का। अल्लाह अकबर, गदीर का रोजा। फरमाया पहला है रोजा रखना, नियत कर लो कि हमें गदीर का रोजा रखना। अच्छा मौला, गदीर के रोजे का सवाब क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजीब सवाब है, खुदा की कसम। अली वालों, और तुम्हें क्या चाहिए? फरमाया जो गदीर के दिन का रोजा रखेगा उसका सवाब यह है कि अगर वो पूरे साल में एक दिन नागा करके, यानी एक दिन भी नागा ना करे, और पूरे साल के रोजे रखे, तो पूरे साल के रोजों का सवाब एक तरफ और गदीर के रोजे का सवाब एक तरफ। पूरे साल के रोजों का सवाब आपने कितने हल्केपन से सुन लिया। इस साल के बीच में रमजान भी आता है, रमजान के वाजिब है, मगर मासूम ने फरमाया पूरे साल के रोजों का सवाब एक तरफ और गदीर के रोजे का सवाब एक तरफ। मौला गदीर के रोजे का सवाब क्यों है? अब कौन जवाब देगा? तो उलमा ने बहस की है कि गदीर के रोजे का सवाब पूरे साल के रोजों से अफजल क्यों है? तो जवाब में यही लिखा, इसलिए कि अगर गदीर ना होती तो ना रमजान का पता चलता ना अमाल का पता चलता। अगर गदीर ना होती तो तुम्हें अमाल का पता ना चलता। पहला काम क्या करना? रोजा रखना। रोजे का सवाब क्या है? रोजे का सवाब यह है कि पूरे साल के रोजे एक तरफ और रमजान के रोजे भी एक तरफ और गदीर के रोजे का सवाब एक तरफ। उसके बाद क्या करना? गुस्ल करना, गदीर की नियत से, गदीर की नियत से गुस्ल करना। इसका सवाब क्या है? इसका अजर क्या है? है ना, जुमे के दिन गुस्ल करोगे, 40 जुमे गुस्ल कर लिया तो उसका सवाब यह है कि कब्र में जो है वो जिस्म गलेगा नहीं। इसका सवाब क्या है? ये जो तुम गदीर के दिन करोगे, जुमे के दिन का यह है, अरफे के दिन का यह है, इस दिन का सवाब क्या है? फरमाया इस दिन का सवाब यह है कि जब तुम नियत करोगे कि मैं गुस्ल गदीर करता हूं कुर्बतन इल्लाह, तो जब तुम सर पे पानी डालोगे, जो जो सर से पानी बदन के जमीन की तरफ आएगा वैसे ही नामा आमाल से गुनाह मिटते चले जाएंगे। और जब तुम गदीर का गुस्ल मुकम्मल करोगे तो आमाल बिल्कुल नामा आमाल क्लियर होगा, उसमें गुनाहों का एक धब्बा भी ना होगा और तुम ऐसे ही महशूर किए जाओगे जैसे मां के पेट से आज ही पैदा हुए हो। ये क्या है? गदीर। ये गदीर है। पहला काम क्या करना? जरा बोलिए। पहला काम रोजा, दूसरा काम क्या करना? गुस्ल। उसके बाद फरमाया नया लिबास पहनना है। नया लिबास पहनना है। पहनो नया लिबास, खुद नया पहनो, औलाद को नया पहनाओ और ये कह दिए में लिबास दो कि आज मेरे मौला की विलायत का दिन है। अच्छा मौला, अगर किसी का इतना हैसियत ना हो, भाई अगर हैसियत नहीं है कहां से पहनेगा लिबास? नया लिबास का नहीं है आदमी के पास इतना पैसा। फरमाया अगर नहीं है कर्ज लो। खुदा की कसम, वाजिब काम के लिए भी कर्ज नहीं है। फरमाया कर्ज लो मगर नया लिबास पहनो। मौला वाजिब कामों के लिए कर्ज नहीं है, अगर हमने कर्ज ले लिया अदा कौन करेगा? फरमाया गदीर के लिए कर्ज तुम लोगे, अदा अल्लाह करेगा। आके कसम, कहां बैठे हैं आप? हमें क्या कर? ये मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, इसे सुनिएगा एक लफ्ज को। ये खूने जिगर है। हुसैनियों, मैं बताना चाहता हूं तुम्हें गदीर कैसे मनाना। गुस्ल करना, रोजा रखना है और उसके बाद नया लिबास पहनना। फिर सदका देना है। सदका देना है कितना? कोई मिकदार नहीं है। 1 रुपया दे दो, 1 दिरहम, 1 रियाल। अच्छा 1 दिरहम दिया तो 1 ही दिरहम लिखा जाएगा? फरमाया नहीं, दोगे 1 दिरहम लिखा जाएगा कि सफा और मरवा के पहाड़ों के मानिंद सोना और चांदी राह खुदा में दिया। उसके बाद क्या करना? गुस्ल करना है, नया लिबास पहनना है, सदका देना है। उसके बाद क्या फरमाया? उसके बाद फरमाया कम से कम 1 मोमिन की दावत करना है। 1 मोमिन की, जो जाग रहे हैं आखिर तक मेरी आवाज सुने, हर हुसैनी की तवज्जो चाहता है हुसैनी, खुदा की कसम। क्या फरमाया? क्या करना है? 1 मोमिन की दावत करना है। किसी भी मोमिन को लाओ, हाथ जोड़ के कहो भाई आज मेरे मौला की विलायत का दिन है, मेरे दस्तरखान पे खाना खा ले।
अच्छा, अगर तुमने एक मोमिन को लाके, कैद नहीं है कि ये खिलाओ ये खिलाओ, जो भी तुम्हारा इंतजाम हो सके उस एतबार से उसे एक लुकमा, एक निवाला, एक रोटी खिला दो, इसका अजर क्या मिलेगा? मासूम फरमाते हैं, ईमान फरमाते हैं, अगर तुमने गदीर के दिन आखिरी आदमी तक किसी एक मोमिन को एक वक्त का खाना खिला दिया तो नामा अमाल में यह नहीं लिखा जाएगा कि गदीर के दिन एक मोमिन को खिलाया, बल्कि गदीर के दिन के नामा अमाल में लिखा जाएगा कि इसने गदीर के दिन एक मोमिन को नहीं, आदम से लेकर मोहम्मद तक को अपने दस्तरखान पर बनाने वाली खिलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है गदीर। कैसे मनाना? कैसे मनाना? उसके बाद फरमाया क्या करना? एक आदमी को खाना खिलाना, फिर नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद एक सीगा है जिसे सीगाए अखुवत कहा जाता है, वो पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है? वो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप सफ में बैठेंगे और सफ में उंगलियों में उंगलियां डालेंगे, और उंगलियों में उंगलियां डाल के हाथ उठा के अली को हाजिर और नाजिर जान के गवाही देंगे कि मौला आज हम अपनी सारी जाती दुश्मनियां भुला के तेरे नाम पर एक हो गए। अल्लाह अकबर, आज हम तेरे नाम पर एक हो गए। अच्छा, ये जबानी नहीं है, ये जबानी नहीं कहना कि भाई एक हो गए फिर वहां से उठते फिर कुश्ती शुरू, नहीं। मौला तुझे हाजिर और नाजिर जान के आज हम एक हो गए। क्यों मौला? का ताकि दुनिया समझ ले गदीर इत्तिहाद वालों की है, सखीफा इख्तलाफ वालों का है।